Hello guys, hope all of you are doing well. This is me Shivani and in today's video I'm going to cover an important topic. आज के इस वीडियो में एक बहुत ही important टॉपिक कवर करने जा रही हूँ जो कि हरियाणा के काफी लोग फेस करते हैं। मैंने ये टॉपिक लिया है इसलिए क्योंकि मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं बड़ी हुई पली हुई हूँ हरियाणा के अंदर विच इज फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर रीजन में आता है, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ हरियाणा। आई एम मैरिड इन अ प्लेस एट हरियाणा। मैं हरियाणा में ही मैरिड हूँ। सो मैं जो रीजन है हमारा इसको मैं क्लोजली जानती हूँ। यहाँ के लोगों को मैंने काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया है और तभी आज मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आई हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत ज्यादा दिन मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, उनके नेचर उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके आज मैं ये वीडियो आपको कवर करने आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रीजन क्या है। बहुत बड़ा मेजर रीजन मैं ये कवर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज अगर कोई नेगेटिव आपको चीज लगे, डोंट टेक इट पर्सनली। मैंने ये ओवरऑल मतलब लोगों को ऑब्जर्व करके बनाया है। इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए नहीं है, लेकिन मेजर रीजन है ये, इसलिए मैं इसको आज कवर कर रही हूँ। तो जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ के लोगों में वो ये है कि हम लोग जो है सरकारी नौकरी को एक बहुत ही बड़ा दर्जा देते हैं। बहुत ही ज्यादा मेजर जो हमारी लाइफ का गोल होता है वो ये होता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए। आप मानेंगे कि मतलब पीएचडी करे हुए लोग भी अप्लाई करते हैं एक चपरासी की नौकरी के लिए और उसके लिए लाइनें लगती हैं। आप बसों में धक्के खाकर जाते हैं कि मुझे एक चपरासी की नौकरी मिल जाए, यू नो। तो सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा हुआ है इस रीजन के अंदर। आई अंडरस्टैंड, बहुत लोगों का गोल होता है ये कि आप एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन ये एक परसेप्शन भी है जो हर बच्चे के माइंड में डाल दिया गया है। ठीक है। जो हमारे बड़े लोग हैं या हमारे बुजुर्ग हैं या जो भी है मतलब आपको फोर्स भी करते हैं। आप ये मानिए कि हम इतनी ज्यादा जनसंख्या है हमारे इंडिया के अंदर, कितने लोगों को सरकार नौकरी दे सकती है? क्या लगता है आपको? किसी भी देश में अगर आप जनसंख्या से कंपेयर करते हैं तो कहीं पे 6% लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, कहीं पे 10% मिलती है, कहीं पे 5% मिलती है। हमारे इंडिया में ऑन एन एवरेज 3 से 4% जाता है। ठीक है। तो कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन हम एक लिमिटेड सेक्टर को ही सरकारी नौकरी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी सरकार एक लिमिटेड सेक्शन को ही प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। तो अब वो लिमिटेड के लिए अगर आप अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। अगर किसी का ड्रीम है, ऑफ कोर्स ये कोई गलत चीज नहीं है। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आपका ड्रीम है सरकारी नौकरी पाना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आप उसको टाइम दें। लेकिन आप गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, वहां पे मैं बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है। इग्नोर करना मतलब कि सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ एक तो आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मैंने देखा है लोगों को, जब तक उनकी उम्र नहीं निकल जाती है ना एग्जाम्स को के लिए अप्लाई करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, तब तक वो जिंदगी में कुछ और नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमेशा साइड बाय साइड आप कुछ तो लेके चलिए। अगर आपको लगता है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आप जो है साथ में नौकरी नहीं करना चाहते, चलिए लेट्स लेट्स से यू डोंट वांट टू वर्क, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो पहली बात तो आपको इतनी अच्छी स्किल डेवलपमेंट मिलती है। प्लस आप जो मतलब इनकम लेते हैं, आप एक तो एक इंसान है जिसने 10 साल सरकारी नौकरी को दिया, 10 साल में उसने एक भी पैसा घर पे नहीं कमाया। ठीक है। एक दूसरा इंसान है जो प्रिपरेशन कर रहा था और उसने साइड बाय साइड अपनी प्राइवेट जॉब करी। ठीक है। उसने उस 10 साल में चाहे 10,000 रुपये महीना कमाया यार, मिनिमम लेके चल रही हूँ मैं, 10,000 रुपये महीना भी उसने कमाया, तो भी उसने इस 10 साल के ड्यूरेशन में अपने घर को चलाया। चलाया नहीं तो कम से कम अपना खुद का खर्चा तो निकाला। राइट। और ऐसा नहीं होगा कि इस 10 साल के अंदर उसकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये रहेगी। 10,000 से प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये बेनिफिट होता है कि 10 साल के अंदर अंदर आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस 10,000 को
1 लाख ले जा सकते हैं, 2 लाख ले जा सकते हैं, 50,000 ले जा सकते हैं, 40,000 ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज, योर टैलेंट। ठीक है। तो एक तो उस इंसान ने इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम बहुत सेव किया। ठीक है। सेकेंडली, अगर उसका साइड बाय साइड सरकारी नौकरी में हो जाता है, उसको पब्लिक सेक्टर में जॉब मिल जाती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती तो एटलीस्ट उसके पास दूसरा ऑप्शन है यार। वो 10,000 की नौकरी से स्टार्ट करके एटलीस्ट 1-2 लाख रुपए अब पहुंच चुका है, जिससे उसकी बहुत ही स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो चुकी है आज के टाइम पे। ठीक है। एंड लेट्स से अब 10 साल आपके बीत चुके हैं, आपने पूरे सिर्फ उसी को दिया था, साइड में आपने ना नौकरी करी ना अपने स्किल्स पे काम किया। स्किल्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। मतलब जो मेजर गलती मैं जिसकी बात कर रही थी वो आप ये करते हैं कि आप उसके वजह से आप सारी चीजें भूल जाते हैं। यानी कि आप अपनी स्किल्स पे अपना टाइम अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं। मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, ठीक है भाई, लेकिन एटलीस्ट आप अपना जो इंग्लिश है, बहुत ही मेजर आज के टाइम पे स्किल है कि मतलब आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ठीक है। तो साइड बाय साइड उस पे काम कर लो ना, इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है। उस पे काम करो, अपने अपने अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए कुछ छोटे मोटे साइड में कोर्सेज कर लो। ये आपको ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी में बदल देंगे। और आपके पास एटलीस्ट साइड ऑप्शन रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ अगेन एंड अगेन कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन आप अपनी स्किल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए एटलीस्ट। तो जो साथ में स्किल्स रिक्वायर्ड हैं अपने जमाने के साथ चलने के लिए, भाई देखो पहले क्या होता था हमारे पास, अ, वो सिंपल वाले फोन्स होते थे। ठीक है। एंड्रॉइड्स नहीं होते थे। और तो हम लोग उस वाले फोन से काम चलाते थे, लेकिन जैसे अभी स्मार्टफोन का जमाना आ गया, हमने स्मार्टफोन पे स्विच किया। ठीक है। उसके बाद अगर कोई और टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उस पे भी स्विच करेंगे। ठीक है। तो अगर हम अपने फोन्स को अपने गैजेट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, तो अपने आप को अपग्रेड करने में क्या इशू है। हम अपने आप को क्यों सेम लेवल पे हमेशा रखना चाहते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये पॉजिटिव चीज मिलती है कि आपके जो स्किल डेवलपमेंट होती है ना, बहुत औसम हो जाती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोगों के साथ कैसे डील करना है ये समझ में आ जाता है। ठीक है। और जो इनकम आती है वो तो है ही, वो तो ऑब्वियसली मतलब अच्छी होती ही है एज कम्पेयर टू दी पब्लिक सेक्टर। ठीक है। पब्लिक सेक्टर में आपका इंक्रीमेंट कब होगा, कौन सी पॉलिसी आएगी, कब तक वेट करोगे, कुछ मतलब ज्यादा श्योर नहीं होता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक चीज जरूर श्योर होती है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन भाई विदाउट पेन आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते हो, आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है। तो वहां पे काम करने का ये फायदा हो जाता है कि आपको जो है एक पॉजिटिव अर्निंग इनकम बढ़िया जनरेट हो जाती है, स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ अगेन कि प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लो। अगर आप कर सकते हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मैं लिटरली बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचिंग की जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप प्रिपरेशन करो, साथ में कितनी टीचर्स की कितनी जॉब होती है, टाइमिंग की होती है। अगर आप कोई छोटा मोटा स्कूल भी ज्वाइन करते हो तो 2-2:30 बजे आप फ्री हो जाते हो। ठीक है। आप प्रिपरेशन सुबह कर लो और 2-2:30 बजे के बाद कर लो, बीच में आप जॉब कर लो। इससे आपके दो फायदे होंगे, आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होगा और आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी। ठीक है। और जब आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है। तो ये हो गए 3 फायदे। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश कैसे कहाँ से बीच में आती है, इंग्लिश यहाँ से बीच में आती है कि आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका एक ही फोकस रह गया है। और अगर वो बाई चांस नहीं हो सकता तो हम देते हैं सरकार को गालियां कि आप लोग वैकेंसीज नहीं निकालते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते हैं। इतने एलिजिबल कैंडिडेट्स बैठे हैं, आई अंडरस्टैंड आप लोग एलिजिबल है, लेकिन आप सिर्फ एक चीज के लिए अपने आप को एलिजिबल क्यों बना रहे हैं, जब आप 10 चीजों के लिए अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं विद गुड स्कोप। तो फिर मेरा मतलब ये है कि भाई आप कीजिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा टाइम अपनी स्किल्स को दीजिए, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कीजिए। और कुछ छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज करिए, जैसे कि आप मतलब MS एक्सेल सीख लीजिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है ये सब सीख लीजिए। अपग्रेड ही तो कर रहे हैं ना आप अपने आप को। ऐसा ना हो कि आप कहीं के नहीं रहे। और ऐसा बहुत ज्यादा होता है हरियाणा के अंदर, मतलब लोगों की उम्र
चली गई, सरकारी नौकरी नहीं मिली, सिर्फ सरकार को गालियां देने के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। हो सकता है कि मतलब सरकार की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप एक फिट मैच नहीं है, या फिर जो भी XYZ रीजन है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस थिंग्स, बट व्हाट आई मीन टू से इज जस्ट वर्क हार्ड ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो मैटर व्हाट, आपकी स्किल्स, आपके अंदर जो कला है वो आपका साथ हमेशा देगी। चाहे आपका सरकार साथ दे नहीं दे, आपके माँ बाप साथ दे नहीं दे एक पॉइंट पे आने के बाद, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और कुछ सफल नहीं हो पाते हैं तो एक टाइम के बाद आप खुद भी डिप्रेस हो जाते हैं खुद से, और आपके माँ बाप, आपके जो नोन होते हैं वो भी सोचने लग जाते हैं कि इससे तो कुछ नहीं होगा, जबकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है। तो give your 100%, give your 200%, I would say, but focus on skill development side by side. That is going to help you a lot. ठीक है। तो यही रीजन था कि जो हरियाणा के लोग हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो उसको सोचते ही नहीं है कि भाई मेरे लिए जरूरी है। ठीक है। और ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने 5 साल 6 साल निकाल दिए तैयारी करने में, और फिर उसके बाद अगर वो सोचते भी हैं कि चलो मैं कुछ प्राइवेट ढूंढ लेता हूँ, तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं जाके इंटरव्यू भी दे दूं। कॉन्फिडेंस ही नहीं, उनको लगता है मेरे को देखो सरकारी मेरे को मिल नहीं रही, प्राइवेट मुझे मिलेगी नहीं, नील बट्टा सन्नाटा, बैठो आराम से घर पे। ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखो, और वो कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, वो कॉन्फिडेंस आता है स्किल से। ठीक है। तो इंग्लिश बोलना एक स्किल है। इंग्लिश के बलबूते पे आज के टाइम पे लोग लाखों कमा रहे हैं घर बैठे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आपको आती है तो आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी है कि आप घर बैठे आराम से, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप स्टूडेंट है, आप घर बैठे सिर्फ आपको अगर इंग्लिश बोलना भी आता है तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी और बड़ी चीज है। ठीक है। तो क्योंकि आज के टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी काफी सारे मिल सकते हैं, इंग्लिश बोलने के भी मिल सकते हैं। घर बैठे आप इंग्लिश बोलना सीखिए, डिस्कशन कीजिए, नहीं समझ में आ रहा फ्री में सीखिए, यूट्यूब पे सीखिए, सीखिए तो सही, अपने आप को अपग्रेड तो करिए। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। ओके। सो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं भी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, और वन ऑन वन भी है, बैच स्टडी ऑप्शन भी है, जो भी है अगर आपको करना है ज्वाइन तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। आई हेल्प यू आउट विद द अदर डिटेल्स, एंड आई होप कि अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और मेरी बातों को नेगेटिवली नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा नेगेटिव बात करने का कोई मकसद नहीं था। मैं बस आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि कहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इंडिया के अदर स्टेट्स में ऐसा होता है या नहीं होता है, मेरे स्टेट में ये हो रहा है, इसलिए मैं इस स्टेट के लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। एक छोटी सी गलती जो आप कर रहे हैं, अगर वो आप उसको इग्नोर कर दें तो आपका जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, टू योर प्रिपरेशन। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो, और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए। अगर इंग्लिश सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि कहाँ और क्या गलती वो कर रहे हैं, जिससे वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। सो थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। ऑल द बेस्ट। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।